आपने मोस्टली कभी सुना होगा या देखा होगा या जैसे मूवी वगैरह में कोई सीन देखा होगा कि कभी कभी क्या करते हैं कि कुछ लोग जैसे किडनैपर वगैरह हैं या कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं किसी एक लिक्विड को किसी दूसरे व्यक्ति को सुंघा करके उसे क्या कर देते हैं बेहोश कर देते हैं। अर्थात एक ऐसा लिक्विड फॉर्म ऐसे लिक्विड होता है जिससे क्या है कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो आप जानते हैं वो क्या होता है, वही होता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म क्या है, एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी वेपर यानी उसकी वाष्प को अगर किसी के लिए सुंघा दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो ये आपका सीन आया, आपने कभी सुना होगा कि ऐसा होता है। तो ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। और आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है और इसे बनाने की विधियां क्या हैं और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारा 12th क्लास का जो चैप्टर है हेलो एल्केन उसका एक टॉपिक है और इस टॉपिक में हम इसी को सीखने वाले, इसके भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और क्या है कि हम इनकी कैसे करके इसे बनाया जाता है, इसके बनाने की विधि क्या है। क्योंकि मोस्टली एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है कि जो क्लोरोफॉर्म है इसके बनाने की विधि क्या है, रासायनिक गुणधर्म क्या है और साथ ही क्या है कि इसके विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं पर क्या है हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्लोरोफॉर्म। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म और इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है, CHCl3 होता है और इसका IUPAC नाम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन। सिंपल नाम जो है इसका वो क्या है, क्लोरोफॉर्म है और IUPAC नाम जो है वो इसका क्या है, वो है ट्राइक्लोरोमेथेन। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो क्लोरोफॉर्म से थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, जो ऐसा हम पढ़ रहे हैं कि जो क्लोरोफॉर्म है वो क्या है, हेलोजन का ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। कौन सा व्युत्पन्न है, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, यानी एल्केन में क्या हो गई हैं, 3 हेलोजन परमाणु जुड़ गए हैं। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न जो होते हैं उनमें क्या होता है, किसी भी एल्केन में से 3 हाइड्रोजन परमाणु हट जाते हैं और उसकी जगह पर क्या होता है, 3 हेलोजन परमाणु जुड़ जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, एल्केनों के ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। तो क्लोरोफॉर्म जो है वो क्या है, एल्केन का ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। समझ गए ना। तो ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न को सामान्य तरीके से जो सामान्य सूत्र होता है इनका वो क्या होता है, CHX3 होता है। CHX3, एक्स की जगह पर क्या हो सकता है जी, आपका क्लोरीन होगा तो क्या हो जाएगी, क्लोरोफॉर्म बन जाएगी, CHCl3 बन जाएगी। और अगर एक्स की जगह पर आपने क्या ले लिया, सॉरी यहाँ पे ये अगर x की जगह पर आपने क्या ले लिया, यहाँ पर Br ले लिया यानी कि CHBr3 ले लिया, तो यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ये ब्रोमो फॉर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ब्रोमो फॉर्म। ठीक है, और ऊपर वाला कौन सा है, क्लोरोफॉर्म है। कौन सा है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और अगर आपने x की जगह पर क्या ले लिया, I ले लिया, तो CHI3, इसको कहते हैं जी आयोडोफॉर्म। क्या कहते हैं, इसको आयोडोफॉर्म कहते हैं। तो इनके जो साधारण नाम होते हैं साधारण पद्धति में वो क्या होते हैं, हेलोफॉर्म होते हैं। क्या नाम होते हैं इनके, साधारण नाम जो होते हैं वो होते हैं हेलोफॉर्म। यानी ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न जो है एल्केनों के, उनके साधारण नाम है हेलोफॉर्म। अब हेलो की जगह पर यानी हेल की जगह पर क्या है, आप कोई भी हेलोजन परमाणु का नाम लगाएंगे, जैसे क्लोरीन लगाएंगे तो ये क्लोरोफॉर्म बन जाता है, अगर ब्रोमीन लगाएंगे तो ब्रोमोफॉर्म बन जाता है, और अगर आयोडीन लगाएंगे तो क्या बन जाता है, आयोडोफॉर्म बन जाता है। इस तरीके से क्या है ये इनके यानी एल्केनों के ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न ही क्या है ये दिखाए गए हैं, जिनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CHX3 होता है और इनका साधारण नाम क्या होता है, हेलोफॉर्म होता है। और इनके जो IUPAC नाम हैं ये इनको एल्केनों के ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न मान करके रखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर रखा गया है ट्राइक्लोरोमेथेन, तो ये क्या है, एक मेथेन से बना हुआ है और इसमें कितने क्लोरीन लग गए हैं, 3 लग गए हैं, इसलिए ट्राइक्लोरोमेथेन है। यहाँ पर ब्रोमीन लिया है तो ये ट्राइक्लोरो ब्रोमीन है। और अगर यहाँ ये ट्राई ब्रोमो क्या है, मैथेन है, सॉरी ये गलत हो गया, ट्राई ब्रोमो क्या है, ये मैथेन है। और अगर इसकी बात करें ये क्या है, तो ये है ट्राई आयोडो मैथेन। यानी इनके नाम जो है इसी मैथेन को व्युत्पन्न मान करके, क्योंकि ये मैथेन से मिलकर बने हुए हैं, इनमें मैथेन में क्या है, कोई भी हेलोजन परमाणु का संलग्न हो गया है, जुड़ गया है उसमें, तो ये क्या होते हैं, आपके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं। तो अभी हम बात करने वाले थे क्लोरोफॉर्म की, क्योंकि ये भी आपके क्या है, हेलोफॉर्म है, इन पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्लोरोफॉर्म, जो कि क्या है, एक एल्केन का ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। तो अणुसूत्र क्या हो गया इसका, CHCl3 हो गया, और इसका जो IUPAC नाम है वो क्या हो गया, ट्राइक्लोरोमेथेन, और साधारण नाम इसका जो होता है वो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। चलिए अब बात करते हैं इसके बनाने की विधि की, इसे बनाया कैसे जाता है। तो इसके बनाने की विधि, और बनाने की विधि में भी हम कौन सी पे बात करते हैं, हम प्रयोगशाला विधि की बात कर रहे हैं कि प्रयोगशाला में जो क्लोरोफॉर्म है उसको कैसे करके बनाया जाता है। तो प्रयोगशाला में जो क्लोरोफॉर्म है उसे बनाने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है।
या तो हमारे पास क्या हो, एथिल अल्कोहल हो, हमारे पास क्या हो, एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल से भी बनाया जा सकता है। और दूसरा हम किससे भी बना सकते हैं, इसको एसीटोन से भी बना सकते हैं। किससे बनाया जा सकता है, एथिल अल्कोहल हो या फिर क्या हो इसमें एसीटोन। दोनों ही हमारे पास क्या है, कंपाउंड्स हैं, ये क्या है, कार्बनिक कंपाउंड है। या तो एथिल अल्कोहल हो या फिर क्या हो, हमारे पास एसीटोन हो। दोनों से ही क्या बनाया जा सकता है, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, एथिल अल्कोहल और विरंजक चूड़ की अभिक्रिया द्वारा। एथिल अल्कोहल है और इसकी अभिक्रिया हम किससे करा देंगे, विरंजक चूड़, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अगर उससे इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं तो क्या बनता है, आपके लिए क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। ऐसे ही सेम टू सेम एसीटोन है, एसीटोन की अभिक्रिया अगर आप किससे करा देते हैं, विरंजक चूड़ से करा देते हैं तो आपके लिए क्या प्राप्त होने वाला है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया विरंजक चूड़ से कराते हैं या फिर एसीटोन की अभिक्रिया किससे कराते हैं, विरंजक चूड़ से कराते हैं। दोनों में से किसी की भी अभिक्रिया आप क्या है, विरंजक चूड़ से कराइएगा तो आपके लिए क्या प्राप्त होगा, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। ठीक है, एथिल अल्कोहल क्या होता है, चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH की अभिक्रिया किससे करा दीजिए, ये एथिल अल्कोहल है। और विरंजक चूड़ क्या होता है, CaOCl2, ये है विरंजक चूड़। दोनों की अभिक्रिया जब आप कराएंगे तो आपके लिए क्या प्राप्त होगा, CHCl3 प्राप्त होता है, यानी कि क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। सेम टू सेम अगर हम बात करें एसीटोन की, तो एसीटोन होता है CH3COCH3। और अगर इसकी अभिक्रिया हम किससे करा देते हैं, विरंजक चूड़, CaOCl2 विरंजक चूड़ होता है। और विरंजक चूड़ से जब इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, आपके लिए क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा, CHCl3। ठीक है ना। तो दो तरीके, दोनों चीजों से, यानी कि एथिल अल्कोहल से भी बना सकते हैं और किससे भी बना सकते हैं, हम इसे एसीटोन से भी बना सकते हैं। एथिल अल्कोहल या एसीटोन दोनों में से किसी की भी अभिक्रिया अगर हम विरंजक चूड़ से करा देते हैं तो आपके लिए क्या प्राप्त होगा, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे बात ये आती है कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए अगर हम एथिल अल्कोहल से या फिर किससे, अगर हम एथिल अल्कोहल है या हमारे पास क्या है, एसीटोन है, दोनों चीजों से हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। तो इसकी रासायनिक क्रिया क्या होती है, यानी कि इसकी रासायनिक अभिक्रिया, रिएक्शन क्या होती है, तो उसको क्या है, हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो अभिक्रिया है एक ही स्टेप में पूरी नहीं होती। इस अभिक्रिया को, यानी कि एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, एथिल अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर दोनों की जो अभिक्रिया है, इसको क्या है, 3 स्टेप में तोड़ करके हमने समझाया है कि किस तरीके से क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। तो 3 रिएक्शन मिलकर के क्या है, क्लोरोफॉर्म कैसे बनती है इसका वर्णन करती हैं। और यहाँ पर क्या है, हम सबसे पहले नंबर पर लेकर चल रहे हैं कि एथिल अल्कोहल से ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया। अगर एथिल अल्कोहल है और उसकी ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा और कैसे करके इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, किस तरीके से ये बनता है, इसे क्या है हमने यहाँ पे लिख रखा है। और इसको ही हमें क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखना होता है। बनाने का मोटा फंडा आप समझ गए। एथिल अल्कोहल है या एसीटोन है, उसकी अगर अभिक्रिया हम किससे करा देते हैं, विरंजक चूड़ से करा देते हैं तो आपके लिए क्या प्राप्त होने वाला है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होने वाला है। कैसे बनती है उसकी रासायनिक अभिक्रिया हमने यहाँ पे लिख रखी है। पहले एथिल अल्कोहल की है और नीचे किससे लिख रखी है, हमने एसीटोन से लिख रखी है। आइए समझते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहला पार्ट, यानी कि इसे 3 खंडों में बांटा गया है। एथिल अल्कोहल से अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया करा रहे हैं, यानी एथिल अल्कोहल से अगर हम क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं तो ब्लीचिंग पाउडर से इसकी क्रिया कराई। और पहले खंड में क्या होता है, पहले पार्ट में क्या होता है, ये एथिल अल्कोहल है CH3CH2OH और इसकी अभिक्रिया करा दी CaOCl2 विरंजक चूड़ से। जब एथिल अल्कोहल विरंजक चूड़ से क्रिया करता है तो इसका जो है ऑक्सीकरण हो जाता है किसमें, एसीटेल्डिहाइड में। यानी एथिल अल्कोहल जो है वो किसमें चेंज हो जाता है, एसीटेल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। और क्या बनता है, CaCl2 और H2 अलग हो जाता है। यानी एथिल अल्कोहल का चेंजेस किसमें हो जाता है जी, एसीटेल्डिहाइड में हो जाता है। किसके कारण, विरंजक चूड़ के कारण इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। और ऑक्सीकरण होने से क्या होता है, इसका एसीटेल्डिहाइड में परिवर्तन हो जाता है। पहले वाले स्टेप में, पहले स्टेप में एथिल अल्कोहल किसमें चेंज हो गई, एसीटेल्डिहाइड में। फिर इसके बाद ये जो एसीटेल्डिहाइड है इसकी अभिक्रिया फिर से किससे होती है, विरंजक चूड़ से। क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो हमारे रिएक्टेंट हैं वो क्या है, एक ही पात्र में भरे हुए हैं तो वहीं पर अभिक्रिया चलती है। तो एसीटेल्डिहाइड है, वो वाला जो एसीटेल्डिहाइड बना था उसकी अभिक्रिया किससे करा दी गई है, अब विरंजक चूड़ से। यानी कि यह एसीटेल्डिहाइड किससे क्रिया करेगा, विरंजक चूड़ से, यानी CH3CHO CaOCl2 से क्रिया करेगा। एसीटेल्डिहाइड है, विरंजक चूड़ से क्रिया करेगा तो फिर क्या बनाता है, फिर बनाता है ये CCl3CHO। क्या बनाता है, ये जो एसीटेल्डिहाइड है इसका किसमें परिवर्तन हो जाता है, क्लोरल में परिवर्तन हो जाता है। एसीटेल्डिहाइड किसमें परिवर्तित हो जाएगा, क्लोरल में। क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO।
और यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कैल्शियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, क्लोरल बनेगा और क्या बनेगा जी, आपका बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड, और साथ ही क्या बन गया, क्लोरल बन गया दूसरे स्टेप में, किससे, एसीटेल्डिहाइड की व्यंजक चूर्ण की क्रिया से क्या बन गया, दूसरे स्टेप में क्लोरल बन गया। तीसरे स्टेप में आते हैं, तीसरे स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर जो क्लोरल बना था तीसरे स्टेप में, वो क्लोरल यानी CCl3CHO, ये क्या है, क्लोरल है, दो संतुलित करने के लिए लगाया गया है। तो ये जो क्लोरल है वो क्या करता है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, क्योंकि इसमें क्लोरल बना था और कौन बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो क्लोरल है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा। CCl3CHO किससे क्रिया करता है, CaOH के होल ट्वाइस से क्रिया करेगा, और क्रिया करने पर क्या बनाता है जी, ये बनाता है क्लोरोफॉर्म। क्या बनाता है, क्लोरोफॉर्म। तीसरे स्टेप में आकर आपको क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाती है। क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, क्लोरोफॉर्म बनाएगा, यानी कि CCl3CHO प्लस CaOH का होल ट्वाइस, एरो 2CHCl3 और प्लस HCOO का होल ट्वाइस Ca, और लास्ट में जाकर के जो बचता है वो क्या होता है, कैल्शियम फार्मेट होता है और क्लोरोफॉर्म क्या होती है, यहाँ पे बन जाती है। तो तीसरे स्टेप में आकर जहाँ क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है वहां पर क्या बन जाती है, क्लोरोफॉर्म बन जाती है। आप देख सकते हैं रिएक्शन में तीसरे नंबर पे आके क्या है, CHCl3 बन चुका है। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल से क्रिया द्वारा तो ऐसे करके बनाई जाती है। अब बात ये आती है कि एसीटोन की अगर क्रिया हम किससे कराते हैं, व्यंजक चूर्ण से कराते हैं, तो एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त होती है, उसमें कौन कौन सा मैकेनिज्म, कौन सी अभिक्रिया है। हमने देखा सबसे पहले एसीटोन, एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। CH3COCH3 क्या होता है, एसीटोन होता है, और एसीटोन की अभिक्रिया CH3COCH3, और इसकी अभिक्रिया हमने किससे करा दी है, व्यंजक चूर्ण से करा दी गई। किससे चूर्ण से करा दी गई, व्यंजक चूर्ण से। जब हम CaOCl2 से किसकी अभिक्रिया करा देते हैं, एसीटोन से करा देते हैं, तो यहां पर क्या प्राप्त होता है, CCl3COCH3, यानी क्या प्राप्त होगा, CCl3COCH3, जिसको कहते हैं ट्राइक्लोरोएसीटोन। क्या नाम होता है इसका, ट्राइक्लोरोएसीटोन होता है CCl3COCH3, और साथ में क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस बनता है और कैल्शियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस बना और क्या बना है जी, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड। अब वहां से आ जाते हैं, ये जो ट्राइक्लोरो एसीटोन बना है, ये जो आपका ट्राइक्लोरो एसीटोन है, ये कहां पे आ गया, यहाँ पे आ गया। कौन है ये, ट्राइक्लोरो एसीटोन। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसीटोन अब क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा। किससे क्रिया करेगा, ट्राइक्लोरो एसीटोन किससे क्रिया करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। वो वाला जो जो प्रोडक्ट बने थे वो प्रोडक्ट आपस में फिर से क्रिया करते हैं, यानी ट्राइक्लोरो एसीटोन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में क्रिया करते हैं तो आपके लिए क्या प्राप्त होता है, CHCl3 प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ठीक है, यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, और नीचे बचता है CH3COO का होल ट्वाइस Ca। क्या बचेगा, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम एसीटेट। तो लास्ट वाली जो दूसरे नंबर पे आके होता है उसमें CCl3COCH3 ट्राइक्लोरो एसीटोन, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है और CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म देता है, और CH3COO का होल ट्वाइस Ca देता है। जितनी हंसी मुलाकातें हैं उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरी जो खो जाते हैं। आऊं ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी है। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर। और जो कि क्या है, हमने स्टैंड पे कस रखा है, और इस गोल पैनी के फ्लास्क को हमने एक जल ऊष्मक पे रख रखा है। ये क्या है, जल ऊष्मक है यहाँ पे, यानी कि इसको क्या है, हम डायरेक्टली हीट नहीं करते। इस गोल पैनी के फ्लास्क को क्या है, हम डायरेक्टली हीट नहीं करते हैं, बल्कि इसे क्या है, जल ऊष्मक पे रखते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम इसे हीट करते हैं तो बर्नर की ज्वाला से गैस में उबाल आने का डर रहता है, साथ ही गैस के चटकने का, और ज्यादा तीव्र गति से गैस में से वेपर निकलेगी। तो इसलिए क्या है, इसमें जल ऊष्मक रखते हैं। कढ़ाई जैसी होती है, और कढ़ाई जैसी में क्या है, पानी भरा रहता है, और उसमें क्या है, ये रखा रहता है गोल पैनी का फ्लास्क। और जब ये इसमें रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि अब इससे बर्नर से पानी गर्म होता है, और पानी से क्या होता है कि यहाँ पे जो ऊष्मक है वो क्या करेगा, इस गोल पैदी के फ्लास्क को गर्म करता है। ठीक है, तो गोल पैदी का फ्लास्क है, और उसमें क्या लगा दी गई है, एक नली के द्वारा एक संघनित्र जोड़ दिया गया है, जल संघनित्र है, और फिर आगे जाके एक एडाप्टर लगा दिया गया है, और एडाप्टर का संबंध जो है वो किससे कर दिया गया है, ग्राही से कर दिया गया है, जिसमें क्या है, हमें क्लोरोफॉर्म के लिए एकत्रित करना है। ठीक है, तो इस तरीके का एपरेटस हम सजा लेते हैं। ये गोल पैदी का फ्लास्क है, ये बर्नर है, ये जलूष्मक है, ये यहाँ पे कनेक्टर है, और यहाँ पर क्या है, कंडेंसर है यानी कि संघनित्र है, और यहाँ पर क्या है, एडाप्टर है, यहाँ ग्राही लगाया हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है
कि इस संघनित्र में क्या होता है, नीचे से ठंडा जल जो है प्रवाहित किया जाता है और वो जल कहाँ होके निकलता है, यहाँ होके निकलता है। और कंडेंसर का कार्य होता है मुख्य रूप से कि जो वाष्प जो आ रही है, भाप जो आ रही होती है, उसको क्या करना, ठंडा करके दोबारा से द्रव अवस्था में लेके आने, यानी गैस अवस्था के पदार्थों को द्रव अवस्था में लेके आने के लिए क्या है, कंडेंसर लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये इस तरीके से हमने पूरा अरेंजमेंट कर लिया है। और हम इसकी प्रोसेसिंग क्या है, तो हम इसकी प्रोसेसिंग ये है कि हमारे पास या तो एथिल अल्कोहल हो या एसीटोन हो। ठीक है, इन दोनों से बनाएंगे। तो चलिए, हमने यहाँ पे एथिल अल्कोहल ले रखा है, हम उससे बनाते हैं। दोनों की प्रक्रिया सेम ही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को 500 ml जल में लेते हैं। यानी कि 200 ग्राम क्या है हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर है। 200 ग्राम क्या है, CaOCl2 है। और इस 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या करते हैं, 500 ml जल में, कितना H2O लिया आपने, जल कितना लिया है, 500 ml। और इन दोनों को क्या है, 500 ml जल में 500 ml जल किस में मिला देते हैं, 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने के बाद उसकी क्या बना लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं, लेई जैसी बना लेते हैं। और इस तरीके से पेस्ट बनाने के बाद क्या करते हैं, उसे हम इसमें गोल पैंदी के फ्लास्क में भर देते हैं। इसमें क्या भर दिया गया है, ब्लीचिंग पाउडर का पेस्ट भर दिया गया है 500 ml जल में मिला करके 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को। और फिर इसमें क्या करते हैं, हम लेते हैं 25 ml C2H5OH, यानी एथिल अल्कोहल ली गई है कितनी, C2H5OH ली गई है 25 ml। और 25 ml एथिल अल्कोहल लेते हैं और इस तरीके से फिर इसमें क्या है 50 ml जल मिलाते हैं। यानी कि इसको 50 ml जल के द्वारा क्या करते हैं, इसको तनु कर लेते हैं। जो एथिल अल्कोहल है 25 ml, उसमें 50 ml जल मिलाते हैं। और फिर इन सारी चीजों को पेस्ट बनाया और आपने एथिल अल्कोहल लिया, सबको लिया हमने किसमें, एक गोल पैंदी के फ्लास्क में, और इसमें से क्या कर दिया, भर दिया। इसमें भरने के बाद क्या करते हैं, इसको बर्नर की सहायता से हम धीमे धीमे गर्म करते हैं। और जब बर्नर की सहायता से इसको धीमे धीमे गर्म करते हैं तो इसमें से क्या उठती है, वेपर उठने लगती है। वेपर किस किसकी उठेगी, इसमें क्लोरोफॉर्म की, किसकी, क्लोरोफॉर्म की और जल की, दोनों की वेपर उठती है। वेपर का मतलब वाष्प उठती है, भाप बन के उठती है। किसकी, क्लोरोफॉर्म और जो जल है दोनों की भाप बन के उठती है। और भाप बन के उठती हुई कहाँ पर जाती है, ऐसे करके संघनित्र में जाती है। अब यहाँ से भाप बनी किसकी, क्लोरोफॉर्म की और जल की, और वो कहाँ पे जाने वाली है, वो जा रही है संघनित्र में। आप जानते हैं कि संघनित्र का कार्य होता है कि आ रही भाप को क्या है, ठंडा करके पुनः किसमें लेके आना, द्रव अवस्था में लेके आना होता है। तो यहाँ से जब यहाँ से क्लोरोफॉर्म और जल की वाष्प जब ऐसे करके बनती है तो क्या होता है कि यहाँ पर वो ठंडी हो जाती है और पुनः किसमें आ जाती है, द्रव अवस्था में आ जाती है। जब ये द्रव अवस्था में आ जाएगी तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ पर ये द्रव अवस्था में आने के बाद किसमें इकट्ठी हो जाती है, ग्राही में इकट्ठी हो जाती है। और इस तरीके से ग्राही में क्लोरोफॉर्म और जल, दो चीजें क्या हैं, यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। कौन कौन इकट्ठा हो जाता है, एक क्लोरोफॉर्म और दूसरा कौन, जल। अब क्लोरोफॉर्म जो होती है जल से भारी होती है। क्लोरोफॉर्म कैसी होती है, जल से भारी होती है, तो ये नीचे हो जाती है। और जल कहाँ पे रहता है, ऊपर रहता है। और इनको एक पृथककारी फनल की सहायता से हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। जैसे तेल और पानी जो है ना, अलग अलग रहता है कि तेल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे चला जाता है। सेम टू सेम वैसे ही क्लोरोफॉर्म नीचे रहता है, तेल कहाँ रहता है, ओ सॉरी पानी कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। और इनको क्या है, ऐसे पृथककारी फनल होती है, यानी कि ऐसे करके इनको क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे कंडेंसर का कार्य आप समझ गए हैं। ये क्या करता है, यहाँ से उठ रही वेपर को क्या करता है, ठंडा करता है। ये वही है जो पेपरमेंट की टंकी पर जो ऐसे करके पाइप आता है और वो क्या होता है, ऐसे जलेबी की तरह क्या है, ऐसे घूम घूम के जल में होकर के बाहर निकलता है और वो वहाँ से आ रही वाष्प को ठंडा करता है। यानी कि पानी और जो पेपरमेंट यानी मेंथा का जो तेल होता है उसको क्या करता है, ठंडा करके फिर से द्रव अवस्था में लेके आता है। और फिर उनको भी सेम टू सेम ऐसे ही पृथककारी फनल की सहायता से हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हम क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लेते हैं। और फिर इसके बाद जो क्लोरोफॉर्म है उसमें थोड़ी अशुद्धि होती है, फिर उसको क्या करते हैं, हम जल से धोते हैं। उसमें क्या है, पानी मिलाते हैं। पानी मिलाने के बाद फिर उसमें क्या मिलाते हैं, H2SO4 मिलाते हैं। उसे H2SO4 से धोते हैं और फिर दोबारा से उसको क्या है, फिर दोबारा से उसका आसवन किया जाता है, यानी गोल पैंदी के फ्लास्क में भर लेते हैं। और फिर आपके लिए 61 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने पर, 61 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके लिए क्या प्राप्त होगी, शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। ठीक है ना, कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 61 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है। और इतने क्वथनांक पर जाकर के क्या है, शुद्ध अवस्था में आपके लिए क्या प्राप्त होती है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। तो इस तरीके से क्या है, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं हम, ये विधि थी इसकी। चलिए क्लोरोफॉर्म के थोड़े भौतिक गुणधर्म की बात कर लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एक रंगहीन और हल्की जैसी मीठी जैसी गंध वाला क्या है, एक द्रव होता है। और इसकी वाष्प को सूंघने पर क्या होती है, सामान्य निश्चेतना आ जाती है। यानी कि अगर इसकी वाष्प को सूंघ लिया जाए तो क्या होती है, सामान्य बेहोशी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसका जो उपयोग होता है वो कहाँ पे किया जाता है, शल्य चिकित्सा ऑपरेशन करने में पहले किया जाता था। लेकिन अब की बात करें तो अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि ये फेफड़े और हृदय पर बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए क्लोरोफॉर्म का प्रयोग अब नहीं करते हैं, बल्कि इसकी जगह पर अब इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड या ईथर वगैरह को, अन्य जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोफॉर्म का मोस्टली इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, यह जल से भारी होता है
यानी कि जल नीचे रहेगा, पानी कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, और इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 1.5 होता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है ना। तो ये बनाने की विधि थी, इसका सचित्र वर्णन हो गया है। और अब आगे हम बात करते हैं इनके रासायनिक गुणधर्म की। जी हाँ, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें क्या है क्लोरोफॉर्म की विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो हमने यहाँ पर क्या है कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं ले रखी हैं, जिनमें से क्या है हमारे पास 7 रासायनिक अभिक्रिया हमने यहाँ लिख रखी हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं और कई बार एग्जाम में आती भी है और आने की संभावना भी है जिनकी। तो क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणधर्मों में ऐसे 3-4 गुणधर्म क्या है पूछ भी सकता है, या फिर क्या होता है जबकि, या कैसे प्राप्त करेंगे, या क्या बनता है, ऐसे करके पूछ सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले अभिक्रिया है इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। अगर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CH Cl3, और अगर इसका हम क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया होती है, तो ये बनाता है कार्बोनिल क्लोराइड COCl2, जो कि क्या है एक विषैली गैस है, जहरीली गैस है, जिसे हम क्या कहते हैं, फाजीन भी कहते हैं। और फाजीन क्या है, एक विषैली गैस है। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ऑक्सीकृत होकर के एक विषैली गैस बनाता है, इसलिए इसको क्या है संभाल के रखा जाता है कि कहीं इसका ऑक्सीकरण ना हो जाए। और अगर इसका ऑक्सीकरण हो गया तो क्या होता है, फिर ये प्रयोग में लाने के योग्य नहीं रहता, इसलिए इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं, इसका संरक्षण करने के लिए क्या करेंगे, बोतल लेते हैं, सफेद रंग की बोतल होती है, सफेद रंग की बोतल में क्या है क्लोरोफॉर्म को ऊपर तक भर लिया जाता है, ताकि इसमें हवा रहने की कोई गुंजाइश न रहे। और फिर इस पर क्या करते हैं, काले रंग का एक कागज लपेट देते हैं, और इसमें क्या करते हैं 1-2% क्या मिला देते हैं, एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, जिसकी वजह से ये ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अर्थात जो कार्बोनिल क्लोराइड बन रही है, जो फॉस्जीन बन रही है, इसकी दर कैसी हो जाती है, काफी कम हो जाती है। तो इसमें 1-2% क्या मिला दिया जाता है, एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है, और फिर इस पर क्या है काले रंग का वो जो कागज है वो लपेट करके एक अंधेरे कमरे में इसको रखा जाता है, ताकि वहां पे न तो सूर्य का प्रकाश जाए और न ही क्या हो वहां पर वायु उसमें अंदर रहे। तो ऐसा होता है, तो वहां पर क्या है कार्बोनिल क्लोराइड बनने की संभावना काफी कम रहती है, और कार्बोनिल क्लोराइड क्या है काफी कम बनती है। ठीक है। तो इस तरीके से इसका संरक्षण करते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, एक विषैली गैस बनाती है, और विषैली गैस होने के कारण क्या है, फिर ये प्रयोग में लाने के योग्य नहीं रहती। तो पहली बात समझ गए, ऑक्सीकरण करने पर क्या देती है, क्लोरोफॉर्म CH का ऑक्सीकरण कराएं तो क्या बनता है, COCl2 + 2HCl बनता है, और जो कि क्या है फास्टीन है। नंबर दूसरा आता है अपचयन। अगर क्लोरोफॉर्म का हम अपचयन करते हैं यानी CH और इसका जो अपचयन है वो जिंक के द्वारा किया जाता है। जिंक और भाप, यहाँ पे 2 चीजें प्रयोग में लाई जाती हैं अपचयन कराने के लिए, जिंक और भाप। यानी जिंक पे जब भाप डालते हैं तो वहां से हाइड्रोजन निकलती है, वो क्या है नवजात हाइड्रोजन है, कितने हैं 6H लिया हुआ है नवजात हाइड्रोजन के रूप में। यहाँ पर क्या है क्लोरोफॉर्म है CH 6H, और जिंक H2O दिखाया है कि जिंक और H2O यानी कि भाप के द्वारा हो रहा है। तो क्या प्राप्त होती है जी, आपके लिए मेथेन प्राप्त होती है। क्या बनता है, मेथेन बनती है, मुख्य प्रोडक्ट के रूप में क्या बनती है, मेथेन। और यहाँ पर क्या निकलता है 3HCl निकलता है। तो क्लोरोफॉर्म का अगर हम जिंक और भाप के द्वारा अपचयन कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त होती है, मेथेन प्राप्त होती है, CHCl3 + 6H, जिंक H2O तीर के निशान के ऊपर है। तो क्या प्राप्त होती है, CH4 प्राप्त होती है, और 3HCl इसमें से अलग होता है। ठीक है। नंबर तीसरा आता है सिल्वर चूड़ से अभिक्रिया। अगर हम क्लोरोफॉर्म की सिल्वर चूड़ से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है CHCl3 + 6Ag, और एरो लगा के लिखा हुआ है C2H2 और + 6AgCl। तो अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया चांदी से कराई जाती है, सिल्वर चूड़ से कराई जाती है, तो कौन सी गैस प्राप्त होती है, आपको एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। क्या बनाती है ये, एसिटिलीन बनाती है। क्या प्राप्त होता है जी, आपको एसिटिलीन प्राप्त होगा। याद रखिएगा कि अगर क्लोरोफॉर्म 6Ag यानी कि चांदी चूड़ से क्रिया करती है तो क्या बनाती है, C2H2 बनाती है, और इधर क्या अलग होता है 6AgCl, CHCl3 6Ag गर्म किया, C2H2 + 6AgCl इसमें से अलग हुआ। ओके, यहाँ तक फिर आते हैं अब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। अगर क्लोरोफॉर्म CHCl3 लिया और हमने क्या लिया, नाइट्रिक अम्ल लिया। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3 6CHCl3 और HNO3, अगर इन दोनों की अभिक्रिया अगर हम करा देते हैं तो आपके लिए क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर से ये वाला H और ये वाला H, ये H और ये H दोनों जुड़ के और एक ऑक्सीजन जुड़ के जल के रूप में बाहर निकलता है, और जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म CCl3। ये C और Cl3 किससे जुड़ जाता है, NO2 से जुड़ जाता है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोपिग्रेन कहते हैं। और ये क्या होता है, एक इसको क्लोरोपिग्रेन कहते हैं। इसका उपयोग जो होता है युद्ध के समय में किया जाता है, युद्ध के रूप में यानी वार गैस के रूप में किया जाता है। एक प्रकार की गैस है, इसी को हम क्या कहते हैं, अश्रु गैस भी कहते हैं। पुलिस वगैरह द्वारा
कभी कभी युद्ध के समय में जो अश्रु गैस, आंसू गैस के जो गोला छोड़े जाते हैं वो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे होता है, नाइट्रिक अम्ल है और क्लोरोफॉर्म है, दोनों की अभिक्रिया करा दीजिए तो क्या प्राप्त होगा आपको, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोपिक्रिन। CHCl3 HNO3, याद रखिए ये वाला H और इसमें से एक O अलग हो जाता है, बाकी सारी चीजें क्या है, जुड़ जाती हैं और क्या बनता है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बनता है। ठीक है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक युद्ध गैस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अश्रु गैस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 5, एसीटोन से क्रिया। अगर इसकी अभिक्रिया हम किससे करा देते हैं, एसीटोन से कराते हैं, तो एसीटोन क्या है, CH3CO CH3, इसी को एसीटोन कहते हैं। CHCl3 क्या है, क्लोरोफॉर्म है, दोनों की अभिक्रिया कराई तो क्या प्राप्त होता है आपको, क्लोरीटोन। नाम याद कर लेंगे, आसानी से याद कर पाएंगे, एसीटोन और क्लोरीटोन। क्लोरी का आगे का ये क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का आगे का शब्द है क्या है, क्लोरोफॉर्म का क्या है, आगे का शब्द, और इस एसीटोन का क्या है, पीछे का शब्द, दोनों को जोड़ के क्या बनता है, क्लोरीटोन। तो याद रख पाएंगे इसको कि एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराने पर क्या बनता है, क्लोरीटोन बनता है। क्या बनेगा, क्लोरीटोन बनता है। ठीक है, तो इसको देखिए समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें से H जो होता है वो तो कहाँ पे जाके जुड़ जाता है, इस O के पास में जुड़ जाता है, और CCl3 जो होता है वो कहाँ, इस कार्बन के पास में जाके जुड़ जाता है, और इस तरीके से क्या बनता है, CH3 और नीचे CCl3 हो जाता है, ऊपर क्या हो जाता है, OH हो जाता है। ये H कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ, और ये Cl3 है वो कहाँ जुड़ जाता है, नीचे। तो इस तरीके से क्या बनता है, क्लोरीटोन बनता है। आगे बढ़ते हैं, कार्बोलैमीन अभिक्रिया। कार्बोलैमीन अभिक्रिया क्या होती है समझ लेते हैं। कार्बोलैमीन अभिक्रिया में क्या होता है, एक तो होता है क्लोरोफॉर्म, क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, और क्या होता है, एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और एनलीन होती है। यानी कि 3 चीजें हैं इसमें, क्लोरोफॉर्म है, एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और क्या है, एनलीन है। ये तीनों चीजें मिलकर के क्या करती हैं, फेनिल आइसोसाइनाइड बनाती हैं, C6H5NC बनाती हैं, और 3KCl अलग होता है और 3H2 अलग होता है। ठीक है, कौन कौन है, CHCl3 है, एल्कोहल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है, C6H5NH2 एनिलीन है। ये तीनों चीजें आपस में जुड़ करके क्या बनाती हैं, C6H5NC फेनिल आइसोसाइनाइड बनाती हैं। KCl और H2 इसमें से क्या होता है, अलग होता है। इसका जो उपयोग होता है एमीन के परीक्षण में होता है, और जब ये अभिक्रिया होती है तो फेनिल आइसोसाइनाइड की बुरी दुर्गंध आती है। यानी कि फेनिल आइसोसाइनाइड में से क्या होता है, काफी तीव्र और बुरी गंध आती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कार्बोलैमीन परीक्षण कहते हैं। एमीन का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, याद करिएगा, महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। CHCl3 KOH C6H5NH2 NH2 पे वैसे ये H जो है वो क्या है, इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या कर लेता है, H2O बनाता है, और इसका जो Cl है वो K के साथ मिलके KCl बनाता है, और C6H5N, और ये जो कार्बन है ये क्या होता है, इससे जाके N से जाके जुड़ जाता है और बनता है C6H5NC। ठीक है, ये फेनिल आइसोसाइनाइड बन जाता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। रायमर टीमैन अभिक्रिया, ये भी एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, टिप्पणी कराने के लिए आता है कि रायमर टीमैन अभिक्रिया क्या है। तो रायमर टीमैन अभिक्रिया क्या होती है, इस पे बात करते हैं। इसमें होता है कि फिनॉल है और क्लोरोफॉर्म है और कास्टिक सोडा, यानी फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा, यानी क्लोरोफॉर्म जो है फिनॉल और कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करके और जो उत्पाद देती है, ये तीनों चीजें मिलकर एक नई चीज का निर्माण करती हैं। और अगर इसमें क्या मिला दिया जाता है, अम्ल या जल मिला दिया जाता है, यानी इसका अम्ल या जल के द्वारा अपघटन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट प्राप्त होता है। बेंजीन रिंग है और बेंजीन से एक OH लगा है और एक CHO लगा है, ये है सैलिसिल एल्डिहाइड, जिसे कहते हैं ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड। हाइड्रॉक्सी OH को कहते हैं बेंजेल्डिहाइड, यानी बेंजीन से जुड़ा है कौन, एल्डिहाइड, इसलिए इसका नाम हो गया ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड। तो ये क्या है, फिनॉल है, यानी कि क्लोरोफॉर्म जो है वो फिनॉल के साथ और कास्टिक सोडा विलयन के साथ क्रिया करके और उसका अम्ल के द्वारा अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रायमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, आपको क्या है ये याद रखनी चाहिए। ओके, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रायमर टीमैन अभिक्रिया। फिनॉल, क्लोरोफॉर्म, कास्टिक सोडा तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड बनाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, रायमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक बार पुनः इस पे विचार कर लेते हैं। अगर ऑक्सीकरण कराया जाता है तो क्या प्राप्त होती है, कार्बोनिल क्लोराइड। अगर अपचयन कराया जाता है तो मेथेन प्राप्त होती है। सिल्वर चूड़ से अभिक्रिया कराने पर एसिटिलीन बनती है। नाइट्रिक अम्ल क्रिया कराने से नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, एसीटोन से क्रिया कराने पर क्लोरीटोन, और कार्बोलैमीन अभिक्रिया में फेनिल आइसोसाइनाइड बुरी दुर्गंध आती है। और रायमर टीमैन अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये थे इसके रासायनिक गुणधर्म। चलिए अब हम आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि जो कि हमारा आगे का टॉपिक रहेगा। इस आगे के टॉपिक में क्या होता है, फ्रेऑन पढ़ना होगा हमें। क्या पढ़ना होता है, फ्रेऑन। ठीक है, आप जानते हैं कि फ्रेऑन जो होते हैं ये होते हैं एल्केनों के
सिंपल सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा। फ्रेयॉन जो होते हैं ये एल्केनों के क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी जो है हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं। और जो फ्रेयॉन हैं इनको हम क्या कहते हैं, CFC भी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी कहते हैं। और जो CFC हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, फ्रेयॉन्स हैं, इनका जो उपयोग होता है वो कहाँ पर होता है, रेफ्रिजरेटर और यानी फ्रिज में, या फिर एयर कंडीशनर वातावरण में। कभी-कभी इनका स्प्रे जो होते हैं वो भी क्या होता